बाइबल की हमारी महाकाव्य यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। जैसे जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम एक गहरे आध्यात्मिक उत्थान के क्षण तक पहुंच सकते हैं और फिर भी देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया वैसी की वैसी बनी रहती है। याकूब और उसके परिवार की कहानी और परमेश्वर के साथ उसकी कुश्ती के बाद की घटनाएं हमें यह मार्मिक याद दिलाती हैं कि जबकि परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति वास्तविक है, हम अब भी एक पतित संसार में रहते हैं जहां पाप और उसके परिणाम हर जगह मौजूद हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि याकूब का पेनियल में परमेश्वर के साथ एक जीवन परिवर्तनकारी सामना हुआ। वह उस रात से हमेशा के लिए बदल कर निकला, एक नए नाम इज़राइल और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य की नई समझ के साथ। लेकिन जब हम उत्पत्ति 34 में कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो हम जल्दी ही देखते हैं कि याकूब का व्यक्तिगत रूपांतरण अपने परिवार या उसके परिवेश में स्वतः नहीं बदल गया। त्रासदी तब घटित होती है जब याकूब की बेटी दीनाह का अपमान शिकेम, जो एक स्थानीय राजकुमार था, के द्वारा किया जाता है। यह एक भयानक अपराध है जो याकूब के पुत्रों को क्रोध से भर देता है और प्रतिशोध की आग में झोंक देता है। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि या न्याय की खोज करने के बजाय वे छल कपट का सहारा लेते हैं, वही पाप जिसने कभी याकूब को जकड़ लिया था। वे शिखेम और उसके नगर को शांति की शर्तें देने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में एक घातक हमला करने की योजना बनाते हैं जब पुरुष खतना के कारण कमजोर होते हैं। यह इस बात की गंभीर तस्वीर पेश करता है कि कैसे पाप और प्रतिशोध का चक्र तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। जो कुछ दिना के खिलाफ एक दुष्ट कृत्य के रूप में शुरू होता है, वह प्रतिशोधी रक्तपात में बदल जाता है, जहां याकूब के पुत्र नगर को लूट लेते हैं और उसकी महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लेते हैं। वे अपनी चालों के माध्यम से अन्याय को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय केवल पीड़ा और विनाश को बढ़ावा देते हैं। याकूब अपने पुत्रों के कार्यों से स्तब्ध रह जाता है। वह उनकी हिंसा के खतरे और इसके परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। तुमने मुझ पर विपत्ति ला दी है, याकूब उत्पत्ति 34 से 30 में चिल्लाकर कहता है, जिससे मैं इस देश के निवासियों के लिए घृणास्पद बन गया हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएंगे। यह याकूब और उसके परिवार के लिए एक निर्णायक क्षण है। वे एक चौराहे पर खड़े हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या वे पाप और आत्मविनाश के मार्ग पर चलते रहेंगे या वे वापस लौटेंगे उस परमेश्वर के पास जिससे याकूब ने पनूएल में भेंट की थी। सौभाग्य से परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। वह याकूब को बेतेल लौटने का निर्देश देते हैं, वही स्थान जहां उसने पहली बार परमेश्वर का सामना किया था और परमेश्वर की आशीषों और उसकी उपस्थिति के वादे प्राप्त किए थे। यह स्मरण करने, पश्चाताप करने और परिवार की प्रभु के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का आह्वान है। याकूब इस क्षण की तात्कालिकता को समझता है। वह अपने परिवार को तैयार होने की आज्ञा देता है। वे अपने विदेशी देवताओं को त्याग दें, स्वयं को शुद्ध करें और एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हों। यह पश्चाताप की एक शक्तिशाली छवि है। पाप और मूर्ति पूजा से मुड़कर विनम्र आज्ञाकारिता में परमेश्वर की ओर लौटना। जब परिवार बेतेल की यात्रा करता है तो हम परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण सुरक्षा को उन पर देखते हैं। भले ही उन्होंने हिंसा की थी, उत्पत्ति 35:5 हमें बताता है कि उद्धरण के अनुसार परमेश्वर का भय आसपास के नगरों पर छा गया, जिससे याकूब के परिवार के खिलाफ किसी भी प्रतिशोध को रोका गया। उनकी असफलताओं के बावजूद परमेश्वर अपने वाचा के वादों के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। यह कहानी आप और मुझसे कई स्तरों पर बात करती है। याकूब की तरह हमने भी गहरे आध्यात्मिक जागरण के क्षणों का अनुभव किया हो सकता है, जहां परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की और हमें गहराई से रूपांतरित किया। लेकिन वे पर्वतीय शिखर के क्षण हमें एक पतित संसार की घाटियों से नहीं बचाते। हम अब भी प्रलोभन, त्रासदी और पाप के परिणामों का सामना करते हैं, चाहे वे हमारे अपने हों या दूसरों के।
जब हम खुद को उन घाटियों में पाते हैं तो हमारे लिए अपने पुराने तरीकों से निपटना आसान हो जाता है, चाहे वह क्रोध हो, प्रतिशोध हो, आत्मचिकित्सा हो या फिर अपनी रणनीतियों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश हो। लेकिन याकूब की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक और रास्ता भी है, पश्चाताप और वापसी का मार्ग। रोमानिया में सताई गई कलीसिया इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि जब परमेश्वर के लोग पश्चाताप करते हैं और अपने पहले प्रेम की ओर लौटते हैं तो क्या हो सकता है। 1970 के दशक में जब कम्युनिस्ट दमन अपने चरम पर था, एक पादरी ने विश्वासियों के बीच जागृति लाने का आह्वान करना शुरू किया। उसकी कलीसिया अच्छी थी लेकिन अपने राष्ट्र के अंधकार में सोई हुई थी। मसीहियों को तिरस्कारपूर्ण रूप से पश्चाताप करने वाले कहा जाता था, क्योंकि जब वे यीशु के अनुयायी बने तो उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लेकिन इस पादरी ने एक साहसी संदेश दिया कि जागृति लाने के लिए पश्चाताप करने वालों को भी पश्चाताप करना होगा। परमेश्वर ने लोगों के हृदयों में कार्य किया और मंडली में गहरा पश्चाताप हुआ। थोड़े ही समय बाद परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच जागृति भेजी। जागृति हमेशा पश्चाताप से चिन्हित होती है और यही बात याकूब उत्पत्ति 35 में हमारे लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। संकट के समय वह अपने परिवार का नेतृत्व करता है कि वे अपने झूठे देवताओं को त्याग कर सच्चे परमेश्वर की ओर लौटें। वह उन्हें फिर से बेतेल ले जाता है, उस स्थान पर जहां परमेश्वर का वादा और उसकी उपस्थिति थी, और वहां उन्हें नवीनीकरण, सुरक्षा और भविष्य के लिए आशा मिलती है। हम याकूब के उदाहरण से सीख सकते हैं। जब हम अपने आप को पाप की अराजकता और उसके परिणामों के बीच पाते हैं तो हमें और अधिक गिरने की आवश्यकता नहीं है अंधकार में। इसके बजाय हमें पश्चाताप करने, लौटने और उस परमेश्वर को याद करने के आह्वान को सुनना चाहिए जो हमारी अव्यवस्था में हमसे मिलता है। हमें अपने मूर्तियों, आत्मनिर्भरता, कटुता और अहंकार को त्याग देना चाहिए। हमें अपने बेतेल की ओर लौटना चाहिए, उस क्रूस की ओर जहां हमने पहली बार यीशु के अनुग्रह और सामर्थ्य का अनुभव किया था, क्योंकि वहां हमें दंड नहीं बल्कि शुद्ध मिलेगी, न्याय नहीं बल्कि पुनर्स्थापन। ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारी असफलताओं से चकित हो, बल्कि ऐसा उद्धारकर्ता जो उन्हें अपनी महिमा और हमारे भले के लिए छुड़ाने में निपुण हो। तो अपनी टूटी हुई स्थिति, अपना बोझ और अपने बार बार होने वाले पाप को लेकर आओ, उन्हें यीशु के चरणों में रख दो और उसे तुम्हें एक नवजीवन की ओर ले जाने दो।